हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण सवाल, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। आज भाग 2 आपके समक्ष में प्रस्तुत है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल होंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो कोसी परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? गंडक, घाघरा, कोसी और हुगली, ये नाम आपके समझ प्रस्तुत हैं। पहले इसके विषय में जान लिया जाए तो आपकी कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। जल के नियंत्रण के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार ने 1954 में एक समझौता किया था, संयुक्त समझौता, जिसके उपरांत इस परियोजना का जन्म हुआ। तो ये आपको याद रखना है। और यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो कोसी हो जाएगा। कोसी, जिसको आप बिहार का दुख या बिहार का शोक भी कहते हैं। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो थीन बांध परियोजना है वो रावी नदी से संबंधित है। किससे? ये रावी नदी से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। चलिए, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये परियोजना झारखंड के रांची के निकट सिंहभूमि जिले में स्थित है। इस परियोजना में कोयल और कारो नदियों पर बांध बनाए गए हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो जो आपके पास ए लिखा हुआ है, कोयल और कारो, ये परियोजना 1974 में स्टार्ट की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो भी उत्तर आते होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले ये जानिए, बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में दूसरी प्रमुख विद्युत परियोजना के रूप में जानी जाती है, जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहां पर अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो आप चिनाब दे सकते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। पार्वती घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? आपकी जो पार्वती घाटी परियोजना है ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पार्वती नदी पर 2050 मेगावाट की विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। तो ये आपको याद रखना है पार्वती को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बनाई जा रही है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। परियोजना में 1500 मेगावाट की विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिलहाल आपका यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। उत्तर की बात करेंगे, सतलुज सही है। क्या सही है भाई? आपका सतलुज करेक्ट है, याद रखिएगा। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो मैटूर बांध परियोजना है उसका संबंध आप कावेरी नदी से मानते हैं। किससे मानते हैं? इसका संबंध आप कावेरी नदी से मानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1934 में इसे बनाया गया था। यह तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह बांध मैटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो भीमगढ़ बांध है इसे आप संजय सरोवर भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में वेनगंगा नदी पर बना हुआ है। तो यहां पर आपके लिए जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैनगंगा नदी। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा मड डैम कहलाता है। मड डैम। यह बांध सिवनी जिले की कृषि के लिए सिंचाई की प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। पारापलर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो पारापलर सिंचाई परियोजना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित एक बांध है। 1974 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। फिलहाल आंसर आपका पारापलर यहां पे बिल्कुल ठीक है, अगर आपने बताया है तो। रंगित जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 10 रहेगा। रंगित जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका जो उत्तर यहां पर निकल के आएगा
वो आपका रंगित ही सही है। थोड़ा सा लिखा गलत है, आप इसे रंगित कर लीजिएगा, क्योंकि रंगित होता है, रंगित नहीं होता है। 10 के उत्तर की बात यहां पे किया जाए, यह सिक्किम के दक्षिणी सिक्किम में रंगित नदी पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण 1999 में पूर्ण हुआ। यह 60 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। संजय विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो संजय विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना है। इस परियोजना में 120 मेगावाट की विद्युत इकाइयों की स्थापना की गई है। सवाल नंबर 11 था, उत्तर की बात करेंगे आपका भाभा नदी यहां पे सही है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल। पोलावरम बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो पोलावरम बांध परियोजना है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये गोदावरी नदी पर स्थित है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश की इंदिरा सागर अंतरराज्यीय परियोजना के रूप में जानी जाती है। इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। इस परियोजना पर 1987 में कार्य स्टार्ट किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच इस परियोजना का समझौता न होने पर इसका कार्य बंद करना पड़ा था। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा सवाल नंबर 13 का, आपने अच्छा बताने का प्रयास किया होगा, ए सही है, झेलम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सवाल पे विचार करते हैं। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो कोल डैम परियोजना है वो सतलज नदी से संबंधित है। किससे? सतलज नदी से, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, इसके विषय में आपको हम थोड़ी जानकारी दे ही दें। ये परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। इसे काल बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उरी डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में है। यह नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा रेखा के बहुत निकट मानी जाती है। तो उरी डैम परियोजना, उरी नाम आपने सुना भी होगा, काफी चर्चित नाम रहता है हमेशा। और यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा झेलम, जो कि आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। ये कलनई एनीकट परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपकी परियोजना है वो कावेरी नदी से संबंधित है और कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि आपको ठीक से याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कलनई, इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये कावेरी पर स्थित है। ये तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटक स्थलों में भी काउंट की जाती है। ये दुनिया का चौथा सबसे पुराना जल विभाजन या जल नियामक संरचना के रूप में भी जानी जाती है। चलिए, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित 4 प्रमुख बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और गांधी सागर बांध द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में बिजली की आपूर्ति होती है। तो ये आपका चंबल यहां पर सही है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ था। आइए, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। 1882 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया था। यह सिंधु नदी प्रणाली में सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंचाई कार्यों में से एक मानी जाती है। तो 18 के उत्तर की बात अगर हम करते हैं, आपका फिलहाल यहां आंसर सतलज हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। शारदा नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो शारदा नहर परियोजना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये गोमती नदी पर स्थित है। किस पर? गोमती, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, आपको आना भी चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप वनबासा नामक स्थान से निकलती है। इस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाती है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर आपको आता है तो आप बताने का प्रयास करिए। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सवाल नंबर 20 रहेगा और उत्तर की बात करेंगे, आपका हो जाएगा रावी। आपको ठीक से इसके विषय में जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट, संकोच परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपकी जो संकोच परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। संकोच परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना संकोच नदी पर भूटान के बारी गांव में बनाई गई है।
इस परियोजना में 215 मीटर ऊंचा बांध और 4080 मेगावाट की विद्युत इकाइयां लगाए जाने का प्रस्ताव था। तो फिलहाल आपका 21 नंबर सवाल है और उत्तर आपका हो जाएगा संकोस, जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो जायकवाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी से संबंधित है, जिसके विषय में हम पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। ये परियोजना महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट स्थित है। बांध के पीछे काफी बड़ा जलाशय बन गया है, जिसे नाथ सागर जलाशय भी कहा जाता है। इस बांध का प्रमुख उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। धौली गंगा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो धौली गंगा परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से प्रमुख है। इस परियोजना में उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर धौली गंगा बांध बनाया गया है। इसमें 280 मेगावाट विद्युत इकाइयां लगाई जाएंगी। तो यहां पर अगर आप चाहें तो धौली गंगा टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो कलपोंग जल विद्युत परियोजना है वो स्थित है कलपोंग नदी पर। यहां पर आप बी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार की पहली जल विद्युत परियोजना भी है। भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में यह ऐसी परियोजना है जो किसी द्वीप पर स्थित है। इस परियोजना में ये डिगलीपर नामक स्थान पर कलपोंग बांध बनाया गया है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जो हथनी कुंड बैराज है हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1996 से 1999 के बीच सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। बैराज द्वारा बनाया गया छोटा जलाशय जल की 31 प्रजातियों के लिए एक आर्द्र भूमि है, ठीक है, जलीय जीवों की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पे 25 नंबर जो सवाल है इसका आंसर आपको हम बता दें तो यमुना आपका सही है। क्लियर है भाई, आप इसे याद भी रखिएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपसे कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे। भाग 3 को लेकर आपके सामने हम जल्द हाजिर होंगे और बड़े ही अच्छे सवाल होंगे जिसमें कुछ और बातें कर ली जाएं। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पेड क्लास करना है या मेरी फ्री क्लास करनी है, उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10, जिसके द्वारा आप अपने सिलेबस से संबंधित चीजों को पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10 और आप ज्वाइन कर पाएंगे रेलवे प्लस, और आपके लिए बेहतर है। फिलहाल मुलाकात करेंगे आपसे भाग 3 के साथ कुछ नए सवालों को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।